यादव की अध्यक्षता में जगदीशपुर में कैबिनेट की बैठक हुई और यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी 2026 के ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये सभी नागरिकों को समान अधिकार देने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है और अब इसे विधानसभा में पेश किया जाएगा। सीएम ने कहा कि यूसीसी को मुस्लिम समुदाय से भी समर्थन मिला है। प्रदेश भर में संवाद हुआ, कई राजनीतिक दलों को आमंत्रित किया गया, कांग्रेस को छोड़ सभी दलों ने इसमें हिस्सा लिया। दरअसल मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाओं और पुरुषों ने भी इसका समर्थन किया है। सीएम ने बताया कि यूसीसी लागू होने के बाद 3 तलाक जैसा अपराध खत्म हो जाएगा। कोर्ट के बाहर होने वाले तलाक अवैध होंगे। लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा। सभी शादियों का रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा। साथ ही उन्होंने साफ किया कि आदिवासी समाज को यूसीसी के दायरे में से अलग रखा जाएगा। कैबिनेट के लिए आज का दिन कई कारणों से बहुत महत्व का है। आज मध्य प्रदेश समान नागरिक संहिता 2026 के विधेयक का अनुमोदन कैबिनेट के माध्यम से हुआ है और ये मध्य प्रदेश निरसन विधेयक 2026 का अनुमोदन हमारे लिए राज्य के अंदर क्या राम क्या रहीम सबकी बराबरी का मौका देने वाला एक बड़ा नियम लग रहा है। आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने समान नागरिक संहिता विधेयक 2026 को सहर्ष सर्वानुमति से स्वीकृति प्रदान की है। जब हमने राजनीतिक दलों को बुलाया तो उसमें आप पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी सारे लोग आए, लेकिन नहीं आए तो कांग्रेस के लोग नहीं आए। पता नहीं कांग्रेस के लोगों को ये इस हिंदू मुसलमान के वोट में क्या दिखता है। उनके लिए एक देश एक निशान एक प्रधान पे सदैव दुविधा रहती है। कोई बात नहीं, उनकी वो जाने, हमारे लिए तो आगे बढ़ने का मौका है। विवाह इस राज्य में इस नियम के बाद एक ही लागू होगा, दूसरा विवाह निषेध माना जाएगा। जब तक कि कानून सम्मत रूप से विवाह विच्छेद नहीं हो तब तक दूसरे विवाह की परमिशन उसको नहीं रहेगी। विवाह विच्छेद में भी केवल शब्दों से कोई विवाह विच्छेद नहीं कर पाएगा। तलाक 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 या ऐसे जो चीज़ें हैं इससे इसको मुक्ति दिलाई गई। तो अगर आप लिव इन रिलेशन रखना चाहते हैं तो उसमें भी आपको आयु सीमा के अंदर ही 1 महीने से कम समय में पंजीकरण रजिस्ट्रेशन के बाद रहने की छूट है, चाहे जो नहीं रह सकेगा। यदि कोई विवाहित व्यक्ति लिव इन संबंध बनाता है तो 5 साल तक की सजा होगी उसको। ये हमने कठोरता से लागू कराया, इसमें छूट नहीं है। तो मॉनसून सत्र में ये बिल लाया जाएगा सदन में। मुख्यमंत्री ने विस्तार पूर्वक इसके बारे में जानकारी दे दी है और मुख्यमंत्री के द्वारा बताए गए उन सभी विषयों की यदि बात करें तो काफ़ी महत्वपूर्ण बातें उन्होंने बताई हैं, जिससे स्पष्ट है कि आगे आने वाले समय में लिव इन रिलेशनशिप में रहने का निर्णय इतना महत्वपूर्ण नहीं होगा, लेकिन लिव इन रिलेशनशिप में रहने के दौरान रजिस्ट्रेशन बहुत ज़रूरी होगा। अमूमन लिव इन रिलेशनशिप देखिए छिप छिपाकर लोग रहते हैं और अब उसका अगर रजिस्ट्रेशन होगा तो फिर क्या ऐसा संभव हो पाएगा? क्योंकि जिस तरह की अब तक घटनाएं सामने आई हैं तो इससे जाहिर है कि बिना जानकारी के साथ में लड़का और लड़की को रहना, जिसे लिव इन कहते हैं, साथ में रजामंदी से रहना, वो संभव होगा, जिससे कि भारतीय संस्कृति के लिहाज से, क्योंकि भारतीय संस्कृति में लिव इन जैसा कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं, तो ये पश्चिम से आया जो कॉन्सेप्ट है इसका कानून के दायरे में आना बहुत जरूरी था। तो ये कॉन्सेप्ट अब कानून के दायरे में होगा और साथ ही इसके लिए अब नियम बन गए हैं। और इसके अलावा
बहुत सारी ऐसी महत्वपूर्ण बातें भी मुख्यमंत्री ने बताई कि ये कदम जो उठाए गए हैं उसके पीछे क्या कारण है, और अब न्यायालय के बाहर होने वाले तलाक मान्य नहीं होंगे और 3 तलाक जैसा अपराध करना और भी मुश्किल होगा। आपको बता दें कि जिस तरह से अब यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर तमाम तरह की चर्चा चल रही है। वासु जौहरे हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। वासु, जो अभी मुख्यमंत्री ने डिटेल्स दी हैं उनमें अमल करने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण ये विषय हो जाता है। अमूमन वासु, लिव इन में रहने वाले लोग समाज से, परिवार से छिपकर साथ में रहते हैं, इसका रजिस्ट्रेशन कैसे संभव होगा? थोड़ा प्रैक्टिकली बताइएगा। बिल्कुल, देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज यूसीसी के ड्राफ्ट को कैबिनेट ने पारित कर दिया है। कैबिनेट की हरी झंडी मिल चुकी है। अब कल से जो विधानसभा का सेशन शुरू होगा वहां पर विधेयक के रूप में यूसीसी को जो है वो रखा जाएगा, जिसमें चर्चा होगी और चर्चा के बाद इसको लागू कर दिया जाएगा। इसके लिए मध्य प्रदेश की सरकार ने तमाम जो तैयारियां हैं वो पहले ही पूरी कर ली थी। आज उसको एक अमली जामा पहनाने का एक महत्वपूर्ण कदम जो है वो उठाया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खुद जानकारी दी और कई महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में बताया कि यूसीसी में क्या कुछ रहने वाला है। सबसे बड़ी बात यही है जिसको लेकर लगातार कई बार चर्चा हो रही थी, लिव इन रिलेशनशिप का इसमें एक जो कॉलम था। अब कोई भी लड़का या लड़की जो लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, पहले तो उनके लिए एज क्राइटेरिया है 18 साल जो स्त्री है उसकी उम्र होनी चाहिए, 21 साल पुरुष की उम्र होनी चाहिए। इसके बाद रजिस्ट्रेशन जो है वो होगा, चाहे वो पंचायत क्षेत्र में रह रहे हो या शहरी क्षेत्र में रह रहे हो, वहां पर रजिस्ट्रेशन की जो व्यवस्था है वो की जाएगी। हालांकि उसके लिए कौन सी विंडो होगी, कौन सा विभाग तय होगा, मुझे लगता है कि होम डिपार्टमेंट के अंतर्गत ये व्यवस्था जो है वो की जा सकती है। लेकिन जब ये विधानसभा में भी पास हो जाएगा उसके बाद इसकी जो एक व्यवस्थित डिटेल्स हैं, कार्यप्रणाली है, वो हम सबके सामने होगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यह भी कहा कि अब एक ही विवाह जो है उसको वैध माना जाएगा। जब तक कानूनी रूप से विवाह विच्छेद नहीं होता है, यानी कि तलाक नहीं होता है, तब तक दूसरा विवाह करना लीगल नहीं होगा। यह बहुत स्पष्टता के साथ सीएम ने कहा। सीएम ने यह भी कहा कि अब मौखिक रूप से तलाक नहीं दिया जा सकेगा, चाहे वो कोई भी धर्म हो। आपको पूरा कानूनी जो प्रक्रिया है उसका पालन करना पड़ेगा और न्यायालय के बाहर विवाह विच्छेद नहीं होगा। इसको भी बहुत हद तक स्पष्ट करने का काम किया गया है। कोई भी धर्म हो, कोई भी संप्रदाय हो, चाहे कोई इस्लाम को मानने वाला हो, सनातन को, हिंदू धर्म को मानने वाला हो, बुद्धिज्म को मानने वाला हो, जैनिज्म को मानने वाला हो, क्रिश्चियनिटी को मानने वाला हो, सबके लिए तमाम जो कानून है वो समान रहेंगे। यही अर्थ है समान संहिता का, यही अर्थ है यूनिवर्सल सिविल कोड का, यूसीसी का। तो अब इसको लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने तमाम सारी बातें जो है वो स्पष्ट कर दी हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि जो आदिवासी समुदाय है, जो घुमक्कड़, अर्ध घुमक्कड़ जैसे विशेष संप्रदाय और समुदाय हैं, उसको इसमें फिलहाल छूट देने की जो बात है वो सरकार की तरफ से कही गई है, सीएम की तरफ से कही गई है, क्योंकि इनकी अपनी कुछ लोक परंपराएं हैं, उसको ध्यान में रखते हुए ये निर्णय जो है वो लिया गया है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर लगातार सियासत होती हुई आई है। कांग्रेस सवाल खड़ी करती हुई आई है यूसीसी पर और मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि जब हमने यूसीसी को लेकर सुझाव मांगे थे और तमाम राजनीतिक दलों को भोपाल के अंदर एक बैठक में बुलाया था जिसमें वो यूसीसी को लेकर अपने विचार प्रकट कर सकते थे, तो उसमें आम आदमी पार्टी से लेकर समाजवादी पार्टी जैसे तमाम दल शामिल हुए, लेकिन कांग्रेस जो है वो शामिल नहीं हुई। कांग्रेस हिंदू मुसलमान के वोटों की तुष्टीकरण की राजनीति करती है, यह बड़ा आरोप मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लगाया। लेकिन इस पूरे जो पूरा ड्राफ्ट है यूसीसी का और आज जो निर्णय लिए गए हैं उसका अगर आप एक बड़े कैनवास पर अगर उस पिक्चर को देखें तो मध्य प्रदेश में यूसीसी को अब लागू जाहिर है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए वासु। और अब बढ़ते आगे।